हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश राज और आकाश एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेके। आज का हमारा टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या। आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको गुणनखंडों की संख्या निकालने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और हाँ, इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। अगर आपने बीच में स्किप करके देखा तो आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो चलिए देखते हैं। गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए दो प्रकार से प्रश्न लिखे हो सकते हैं, या तो ये फॉर्म लिखी होगी या तो ये फॉर्म लिखी होगी। ठीक है, तो आपको जो प्रश्न पूछेगा वो यहां लिखे हुए हैं। कुल गुणनखंड कितने हैं, अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, विषम गुणनखंडों की संख्या क्या है और सम गुणनखंडों की संख्या क्या है। तो चलिए देखते हैं, हम एक एक करके इन चीजों को देख लेते हैं। तो देखो, अगर इस प्रकार से प्रश्न लिखा है और घातें अगर थोड़ी बड़ी हैं तो आपसे सिर्फ यही पूछेगा कि अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो अगर आपको अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकालनी है तो कुछ नहीं करना है। ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं, ये इनकी जो पावर है, इन सबको आप जोड़ दीजिए तो आपका जो क्या निकल आ जाएगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल आएगी। देखो, 11 प्लस 12 प्लस 7 बराबर कितना है, 11 7 18, 18 12 30। तो इस संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 30 होगी। क्लियर है। इस वाली संख्या को देखो क्या कह रहा है, ये तो अभाज्य है, ठीक है, 19 की पावर 11 गुण है। ये तो अभाज्य नहीं है, इसको तोड़ दो, 5 दूनी 10। तोड़ोगे तो पावर तो सेम ही रहेगी, 5 की पावर 11, 2 की पावर 11 गुण है, 17 की पावर 22 गुण है। मैं 27 को लिख सकता हूं 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 और उसकी पावर 11। मैं इसको लिख सकता हूं, घातों में आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 33। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, निकाल दो। क्या करना है, सबको जोड़ दो। 11 11 11 3 बार है तो 33 हो गया, 33 और 33 66, 66 और 22 88 हो गया। क्लियर है। अब देखो, इस प्रकार से प्रश्न आए आप कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ही पूछेगा, पावर बड़ी बड़ी है। ठीक है, अब देखो, अगर इस प्रकार से प्रश्न आए तो कैसे करना है। देखो, 12 है, इसको तोड़ो, 4 तिया 12। मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। 4 को तोड़ दिया, 2 की पावर 2 और 3 को लिख दिया 3 की पावर 1। ठीक है, अब कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है। चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, उनकी पावर को लेना है, कुल गुणनखंड संख्या। ठीक है, तो 2 की पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ा, ये आ गया। 3 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ा, ये आ गया। ठीक है, क्या किया भाई, जितनी पावर था उसमें 1 1 जोड़ दिया, 2 और 1 3 बन गया और 1 1 2 बन गया। तो कुल कितने गुणनखंड होंगे, 6 होंगे। 3 दूनी 6। क्लियर है। अब अभाज्य गुणनखंड जो प्रोसेस यहां की है वही यहां करनी पड़ेगी। 2 और 1 3। कितने गुणनखंड है अभाज्य, 3 है। अब विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड में क्या करना है, जो विषम अंक है उसकी पावर जितनी हो उसमें 1 जोड़ दो, आपका आंसर। देखो 3 है, विषम अंक 3 है, उसकी पावर कितना है 1, तो 1 में 1 जोड़ दो। ठीक है, 1 और 1 2। विषम गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। अब सम गुणनखंड कितने होंगे, तो देखो एक तरीका यह है कि कुल गुणनखंड कितने हैं 6, 6 में से विषम वाले घटा दो, 2 कितने बचे, यहां 4 बचे होंगे। अगर अब आप कहेंगे इसका भी तरीका होगा, हाँ बिल्कुल है। कैसे करेंगे, देखो सम संख्या ये है, सम संख्या की पावर को कॉमन ले लो, हाँ ले लिया। ऑड संख्या जो विषम संख्या है उसकी जो पावर है उसमें 1 जोड़ के मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 जोड़ दिया, 1 और 1 2, 2 दूनी 4। क्लियर है, 4 आ गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है अपना। दूसरा प्रश्न है हमारा 48। ठीक है, इसको तोड़ दो, 12 चौको 48, इसको तोड़ो, 3 चौको 12। देखो तब तक तोड़ना है जब तक संख्याएं जो है आपकी अभाज्य ना आ जाए। ठीक है, देखो कैसे, मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 1 गुणा, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2, इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2, तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 4। ठीक है, इस फॉर्म को बना दिया मैंने। 48 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 1 गुणा 2 की पावर 4। तो अब वही सेम प्रोसेस जो इसमें कि पिछले सवाल में की थी, क्या कि कुल गुणनखंड, तो देखो 3 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1। ठीक है, 2 की पावर 4 है, 4 प्लस 1, तो 4 और 1 5, 1 1 2, 5 दूनी 10। कुल गुणनखंड कितने निकल के आए, 10 है। ठीक है, अब देखो अभाज्य गुणनखंड,
तो 4 और 1 5 अभाज्य गुणनखंड होंगे। अब विषम गुणनखंड, तो क्या कहा, विषम अंक की पावर में 1 जोड़ दो, विषम अंक की पावर 1 है, इसमें 1 जोड़ दो, कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ एक बात और बता रहे हैं यहां पर, अगर जैसे यहां पर मान लो ऐसा लिखा हो 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, तो कैसे करेंगे, विषम गुणनखंड निकालने हैं तो 1 की पावर 1 तो यही हो ही जाएगा, 5 की पावर कितना है, 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दिए, यहां आ गया, 5 की पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ दो, ये कितना आ जाता, 2 और 1 3 और 1 1 2, 3 दूनी तो 6 आ जाता। ठीक है, यहां ना 5 है ना 7 है, सिर्फ 3 ही है, तो कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, 3 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो, विषम गुणनखंड कितने होंगे, 2 होंगे। क्लियर है। सम गुणनखंड कितने होंगे, तो देखो 2 तरीके हैं इसके, क्या, कुल गुणनखंड कितने हैं 5, 5 में से 2 घटाओ 3 आ गया, ठीक है, वो 10 है। ठीक, कुल गुणनखंड कितने हैं 10, 10 में से 2 गई 8 आई। ठीक है, अब निकालना कैसे है, तो निकालना ऐसे है, देखो इस तरीके से भी निकाल सकते हो और तरीका दूसरा भी है, क्या है, 2 की सम संख्या की पावर कितना है 4, मैंने 4 कॉमन ले लिया, ऑड संख्या की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो, कितना आया, ये 2 बन गया, 4 दूनी 8, ये 8 आ गया, ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 500, इसको तोड़ दूं, मैं तोड़ दूं, 100 पंचे 500, इसको तोड़ सकता हूं 25 चौको 100, इसको लिख सकता हूं 5 की पावर 2 और इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 25 को लिख सकता हूं 5 की पावर 2, 4 को लिख सकता हूं 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 हो गया, ये बन गई आपकी फॉर्म। ठीक है, मैं इसको लिख सकता हूं क्या, अब देखो आधार समान है, 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2, ये प्रॉपरली फॉर्म बनी है आपकी। ठीक है, तो अब क्या करना है, कुल गुणनखंड, तो 3 प्लस 1 और 2 की पावर 2 है तो 2 प्लस 1, 3 और 1 4, 2 और 1 3, तो 4 तिया 12, कुल गुणनखंड कितने हैं 12 हैं। अभाज्य गुणनखंड 3 और 2 5, विषम गुणनखंड, तो अब विषम कैसे, विषम की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ दो 4 आ गया। ठीक है, अब सम गुणनखंड, तो 12 में से 4 गई 8, इस तरीके से निकाल सकते हैं, और 2 की पावर 2 है, कॉमन ले लिया, ऑड की पावर और संख्या की पावर 3 1 है, भाई 2 की पावर 2 था, कॉमन ले लिया, अब ऑड संख्या क्या है 5, 5 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ा, 3 और 1 4, 4 दूनी 8, आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ये जो 3600 है, इसका आंसर आपको, या सभी गुणनखंडों की संख्या जो है आपको, या कुल गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंड, विषम गुणनखंड, सम गुणनखंड, इन सभी का जो है आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।